हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 11 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 11 जून के दिन कैसी रहेगी। 11 जून के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। दोनों में से दोनों लोग या तो आपस में मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर आप लोग अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 3, 4, 5, 12, 4, 8। यस, तो 44 आपकी एज हो सकती है। 44 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके गाइस, इधर तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इनफैक्ट डायरिया हो गया था, तो हालत बिल्कुल कचूमर निकला हुआ है। बस मैं रीडिंग करने आ गई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैडम क्या हुआ, कब होंगी रीडिंग। तो मैंने 2 दिन की लीव तो ले ही ली थी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखिए कितना हो पाता है, कब तक, बट लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की शादी हुई थी, लेकिन उसमें आउटर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा है। या तो आपके पार्टनर ने किसी 2 लेडीज़ की बातें बहुत ज़्यादा मानी हैं। ये 2 लेडीज़ इनके मदर एंड इनकी सिस्टर हो सकती हैं। ओके, यस, उनकी वजह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। यस, या फिर आप लोगों के बीच में डिवोर्स वाली सिचुएशन भी हो चुकी है, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर ने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेमिंग की है। जैसे कि जनरली कोर्ट केस में होता है कि लोग अपने आप को इनोसेंट प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने किसी और की बात मानकर, मतलब कंप्लीटली इन्होंने स्टुपिडिटी की है, अपने दिल की ना सुनी है, किसी और की सुन करके अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लिया है। यस, इस वक्त इनकी लाइफ में पैसे की भी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। कोई इनकी हेल्प करने को नहीं तैयार है। जो लोग कल को इनकी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, जिनको कल को ये इतना सगा समझ रहे थे, जिनकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लिया है। मतलब चाहे ये आपके लवर हों, चाहे ये आपके हस्बैंड हों, ज़्यादातर चांसेस आप लोगों के हस्बैंड वाइफ होने के दिख रहे हैं। बट ये भी हो सकता है कि किसी के कहने की वजह से इन्होंने आपके साथ एंगेजमेंट करके छोड़ दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको सपने दिखाए हों कि ये आपसे शादी करेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, या इनकी फैमिली ने किसी ने मना कर दिया, तो उनकी बात मानकर इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया था, तो आज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं अच्छी है, ना ही इनके पास कोई इमोशनल कनेक्शन है। मतलब ये दोनों तरफ से गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ओके, मतलब ना इनको लव मिला, ना इनको पैसा मिला, ना इनको प्यार मिला। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो। किसी ने इनसे कहा हो कि अगर आप लोगों के बीच में कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस था, या शायद इनके पेरेंट्स को ये रिलेशनशिप मंजूर नहीं था, एग्री नहीं थे वो लोग, तो भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि अगर मतलब इन्होंने आपसे शादी की तो ये प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाएंगे। तो भी इनको अब शायद प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं मिला है, या इनको तभी भी बेदखल कर दिया है। कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ रहा है कि फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है एंड इमोशनल लॉस तो हो ही गया है। अपना अच्छा खासा पार्टनर भी छोड़ दिया एंड पैसे से भी गए।
तो इनको मिला कोई नहीं, जो था वो भी इन्होंने गंवा दिया। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोगों ने तो सबक सीख लिया बहुत ज़्यादा। आप टीचर्स हैं, आप कोच हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, आप बहुत रिस्पेक्टेड एंड रेपुटेड फैमिली से हो सकते हैं। यस, एंड ये सारी सिचुएशन देखिए, अगर आप लोग, पहली बात तो ये है कि आप लोग रिस्पेक्टेड एंड रेपुटेड फैमिली से या तो पहले से थे, एंड उसके बाद आपने जब इनसे मूव ऑन किया है उसके बाद भी आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जिसमें आप रिस्पेक्टेड, मतलब आपने रिस्पेक्ट ही पाई है एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑनर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग पहले से ही, जैसे कि आप किसी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप या तो बीटीसी टीचर थे या तो फिर आप लोग किसी टीचिंग से रिलेटेड कोई ऐसा जॉब, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में थे, तो कोई ना कोई ऐसा काम आप पहले से कर रहे थे, या तो फिर इनसे मूव ऑन करने के बाद भी आपने किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ किया। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने अपना कैरेक्टर शो किया है कि आप ना पहले किसी के साथ होने पर भी, मतलब जैसे कीचड़ में कमल होता है कि वो, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास कीचड़ है या अच्छे लोग हैं। तो वही चीज़ है कि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर जितने भी कीचड़ उछाला था वो सारी चीज़ें अब लोगों के सामने क्लियर आ चुकी हैं, हो चुकी हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए हो चुका है ये वाला कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यहाँ पर आप लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन करने के बाद सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को देखा कि पैसा अगर आपके पास है तो लाइफ की सारी चीज़ें, क्योंकि आपने कोर्ट केस भी किया हो सकता है, आपने मूव ऑन किया, आप अपने घर वापस आ गए, मतलब फिर आपने अपने बिजनेस या जॉब के लिए हार्डवर्क किया, तो उसमें आपको अंदाज़ा लग चुका है कि पैसे की वैल्यू क्या है, एंड इस वजह से आप वहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। पैसे को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं, पैसे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं कि पैसे को कोई छीन ना ले, कोई नुकसान ना हो जाए, इस तरीके से। ओके, एंड आपने साथ साथ खुद की वैल्यू भी समझी है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर हम लोग थोड़े से करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने इतनी छीछा लेदर मचा दी है इतनी गंदगी मचा दी है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना रायता समेटे कैसे। इन्होंने जो है इतना सब कुछ ख़राब कर डाला है रिलेशनशिप को कि अब इनको अकल आई है। इन्होंने, इनका ये बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं उल्टा दिमाग का इंसान, ये उल्टे दिमाग के इंसान थे। इनके पास अकल तो थी लेकिन उल्टी थी। ये नहीं समझ पाए कि जिनको आज इन्होंने सगा समझ रखा है वो वाकई में इनसे सिर्फ पैसे के लिए जुड़े थे। ओके, एंड अब इनको अकल आई है तो इनका मन कर रहा है कि आप, मतलब इनको अब फील हो रहा है कि आप कितने प्यारे थे, बिल्कुल जेंटल, जैसे ये चूज़ा है, बिल्कुल इतने ही प्यारे आप थे। लेकिन अब क्या फ़ायदा, आप तो सब चीज़ें ही ख़राब कर चुके हैं। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके पास आए तो कैसे। अब आपकी प्योरिटी का आइडिया लग रहा है, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, जब आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, आपको अपनी वैल्यू समझा दी, आपको चेंज कर डाला। यू आर क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपका नेचर अब बहुत ज़्यादा कठोर हो चुका है ऐसे लोगों के लिए। मतलब मैंने बताया ना कि आपके अंदर डर भर चुका है, अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। तो आपने अपने ऊपर शेल चढ़ा लिया है कि अगर कोई इंसान अब आपको हार्म करने के लिए आएगा तो आपके हाथ में स्वॉर्ड है, आप छोड़ने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत सहा है। कोई इंसान सहता है, भले ही आपने सबक सीखा है, तो सबक सीखने के बाद ऐसा तो है नहीं कि अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने देंगे कि फिर से आके मुझे डिस्ट्रॉय करके चले जाओ। ओके, तो आप भले ही प्योर हैं लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि आप इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि लास्ट टाइम में आप लोगों की काफ़ी तू मैं हुई हो, जिसके बाद ही कनेक्शन ख़त्म हुआ हो। लेकिन अब आपके पार्टनर ये भी समझ चुके हैं कि आपको अपनी वैल्यू का आइडिया लग चुका है, एंड अब ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस फील कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि आप इनके हैं। अब इनको लग रहा है कि आप इनके अलावा किसी और से ना शादी कर सकते हैं, ना किसी और के हो सकते हैं।
यस, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन अपनी एक एक गलती का इनको आइडिया लग रहा है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि फ़ायदा क्या। यस, ये देखिए ओह माय गॉड, ये कार्ड मैंने निकाला नहीं था, लेकिन ये मुझे हिडन दिखाई पड़ा। आप बन चुके हैं टेम्परेंस, अब आप बैलेंस में आ गए हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, ये चीज़ इनको अब अकल आई है। तभी आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, तभी आपने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में आए थे, आपने इनसे ट्रू लव किया था। अब पैसे की वजह से हो सकता है इनको किसी ने भड़काया हो कि आप पैसे के लिए आए हैं, या किसी मतलब से, तो किसी भी मतलब से आप नहीं आए थे, आपने सिर्फ इनसे लव किया था, ट्रू लव, जिसको ये पहचान नहीं पाए, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोगों की आदत पड़ी हुई है बुरी चीज़ों के साथ डील करने की। तो जब आप अच्छे थे तो अच्छापन किसको डाइजेस्ट होता है। तो इनको दिख रहा है कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड यस, एंड जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है, तब से आपने अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इनकी लाइफ से सब चीज़ें चली गई हैं। इनकी लाइफ से बरकत चली गई है। इनके पास जो पैसा था, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे, अब वहाँ पर इनको उसकी खुशी फील नहीं होती है। यस, चाहे पैसा हो भी, तभी भी इनको उस पैसे को देख के मतलब वो उनको सुख फील होना बंद हो गया है, खुशी फील नहीं होती है। एंड यस, इनको लग रहा है कि आप बहुत वाइज पर्सन थे, अब आप बहुत ज़्यादा पहले से कहीं ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। मैंने बताया ना कि 44 एज आई थी यहाँ पर। ओके, यस, तो ये देख रहे हैं आपको बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने बुद्धि के दम पे। मतलब इन्होंने देखा है कि भले ही आपके पास इतना पैसा नहीं था, इसी वजह से इनको लगा कि आप पैसे की वजह से आए हैं, तो आपने पैसा खुद बनाया है, क्योंकि आपके पास अकल थी। एंड इनके पास कैसी अकल थी, इस टाइप की। तो जैसी अकल इनके पास थी, इन्होंने वो हासिल कर लिया, एंड जैसी अकल आपके पास थी, आपने वो हासिल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अप डाउन्स है यहाँ पर। यस, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये है इनकी फाइनल डिज़ायर। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपका दिल करे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये, तो इतना मत वो हो जाइए कि ट्विन फ्लेम है तो इसने चाहे आपके साथ जैसा किया हो, इस पार्टनर ने, आप जाएंगे। आपको नहीं सही लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपसे कहा है। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।